श्री यादेंद्र बोमा जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। किसी बात में जो पकड़ो याद ही है वो कहीं कुछ बुलाई याद ही कहाँ देख यार तो मेरे फोटो की जरूरत नहीं है। परम आदरणीय सम्माननीय और हमारी धार के प्रज्वलित शीशा श्री यादेंद्र बोमा, मैं आप लोगों के लिए कोई नया आदमी नहीं हूं। मैं सन 1966 से इस इलाका के घर घर में चप्पा चप्पा को मैंने ढूंढा है, मैंने देखा है। अब मैं इतनी ज्यादा दौड़ लगा चुका हूं बड़ी ज्यादा है कि थक गया हूं और थकने के साथ मेरी लातें जो है एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने मुझे कहा है कि तो आराम कर, लेकिन मौका ऐसा है, ऐसा कार्यक्रम है कि मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब मैं बैठ के बात करूंगा। मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने जीवन काल के अंदर अपने प्रिय बेटा को धार का तारा, उगता हुआ सूरज और एक बहुत बड़ा नेता हिमाचल प्रदेश का देख रहा हूं। मुझे सन 1966 आज से आप गिन लें 60 साल हो गए। 60 साल पहले मैं इसी जगह पर 3 बार में आया था और यहाँ पर सिर्फ बड़ी बाड़ था, 2-3 दुकानें थी। यहाँ पर एक लोहार का काम करते थे श्रीदास जी, वो थे। न सड़क, न पत्थर, न लैड़ा, न थैड़ा। मुझे मेरा गांव भी यहाँ से के साथ ही है। मेरा स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मझेड़ा हुआ करता था और उस जमाने में को देखकर मैं सारी उम्र सन 1966 से लेकर कई सालों तक राजगीर का चुनाव क्षेत्र में मैंने नेतृत्व किया है। उसमें पड़म और धार का इलाका था। मैंने कभी भी, लेकिन हमेशा चढ़ियार और ये 3 बड़ का इलाका मेरी राजगीर में रहा। मैंने कभी भी इतना ज्यादा जन समूह, यहाँ पर मुख्यमंत्री बहुत आए, प्रताप सिंह कैरो आया, ठाकर रामलाल आए, YS परमार आए, राजा वीरभद्र सिंह जी आए, लेकिन मुझे आज महसूस होता है कि लोगों के दिलों में अपने आदमी के लिए कितना चीज और कितना प्यार होता है। आज जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, केंद्र के नेता भी मैं लेकर आया मझेड़ा में, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा समूह कभी भी नहीं उमड़ा जितना कि आज उमड़ा है। मैं यहाँ की कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रधानों से भी गुजारिश करता हूँ
कि वो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और अपना इलाका ऊपर उठाए। 1966 में यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब लोग थे। 60 साल में बहुत परिवर्तन हुआ। गरीबों को गुमराह करने के लिए हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको विभाजित करने की कोशिश की। मैं अपने लोगों का, खास करके जो मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मैं उनका आभारी हूं कि मैंने उनको समझाया कि आप मेरे साथ चले, मेरी पार्टी के साथ चले, मेरे आप अपनी मांग रखें, लेकिन आपको मेरा रास्ता जो है वो चुनना पड़ेगा। आपने चुना। आज इस बात की भी बड़ी भारी प्रसन्नता है कि आज जिन लोगों के ऊपर, जिनके कपड़ों के ऊपर 4-4 टलियां होती थी, आज तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ रंग बिरंगा बगीचा खड़ा हो और बहुत सारे राज्य के लोग आए हैं। मैं तो ये महसूस ही नहीं करता कि ये तिनबड़ है या दिल्ली का चांदनी चौक है। इतनी बड़ी परिवर्तन आया है। अगर मैं गहराई से उस परिवर्तन को कहूंगा तो वो वाजिब नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत कुछ हुआ। हमें, मेरे मन में ये इच्छा थी, इच्छा सबके मन में होती है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे कोई मुलाजम है, कर्मचारी है, अधिकारी है या IAS ऑफिसर है। उनके मन में इच्छा होती थी कि इच्छा होती है कि मैं IAS अफसर हूं तो मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, अगर मैं मास्टर हूं तो हेडमास्टर बन जाऊं, अगर मैं मजदूर हूं तो वो SDO तो नहीं बन सकता, लेकिन कहता मैं सुपरवाइजर बन जाऊं। ये सबकी इच्छाएं होती हैं। और घर में जो बहनें होती हैं जिनका वो अपना घर संभालना होता है, उनके मन में क्या होता है? उनके मन में शादी के बाद सबसे बड़ी इच्छा होती है कि मेरे बड़े खूबसूरत बच्चे हों, और वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है, अपने हस्बैंड की सेवा करती है। ये सबकी इच्छा है। मेरे मन में भी इच्छा थी, मेरे मन में भी इच्छा थी कि जिसने 60 साल पार्टी की सेवा की है, एक एक बंदे की बात को सुना है, एक एक बात के माना है, किसी को तू करके नहीं कहा, लेकिन विरोधियों का प्रचार इतना खतरनाक होता है कि आप उससे हमेशा संभल कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा थी, मैं बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ लड़ता रहा कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। ये कर्म जो है वो आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहरबानी की तरफ से, आपका आशीर्वाद, आज मुझे ऐलान करते हुए इस बात की खुशी होती है कि यादवेंद्र गोमा केवल हिमाचल के ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के नेता बन चुके हैं। और ये छोटी मोटी हस्ती आपके आशीर्वाद से नहीं बनी। ये छोटी मोटी हस्ती ऐसे नहीं बनी। इनकी ईमानदारी, इनका लोगों के साथ मिलन, इन्होंने जो बातें मैंने छोड़ी थी उनको पकड़ा और पकड़कर आज आपके बीच में शामिल हुए हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मेरी बरादरी के लिए है, मेरी धार के लोगों के लिए है, मेरी धार के लोगों के लिए है, चाहे वो किसी वर्ग से है। क्यों? कि वो सोचते थे कि यहाँ से मुख्यमंत्री गुजर जाते हैं, यहाँ से मंत्री गुजर जाते हैं, यहाँ से सेंटर से मंत्री गुजर जाते हैं, यहाँ से कभी महाजन आ जाता है,
कभी कोई और आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने कैसे कर्म किया है कि हमारा कोई मंत्री नहीं बनता। आज आपकी इच्छाएं पूर्ण हुई है, मेरी इच्छा के साथ आपकी इच्छाएं पूर्ण हुई, मैं इस बात को मानता हूं। अब यादवेंद्र गोमा जी, आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि ये धार की जनता और अपने लोग, चाहे वो किसी वर्ग से हैं, इस इलाके में काफी मुश्किलें हैं, काफी कठिनाइयां इनको हैं। इनकी कठिनाइयां ये जो बताएंगे वो आप समझें, लेकिन मैं इनको बताता हूं कि एक दफा सूखा पड़ा, यहां पर पानी की त्राही हो गई। पुराने लोग यहां पर हाजिर हैं। मैंने आप लोगों को ट्रकों में पानी दिया है, ऐसा मौका भी था। आपको ट्रकों में पानी दिया, आपके जानवरों के लिए पानी दिया, आपके लिए स्कूल बने, पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, और उसके साथ कभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने। लेकिन ये सब करने के बावजूद कभी भी किसी इलाके की तरक्की जो है वो खत्म नहीं होती। खत्म इसलिए नहीं होती है कि सृष्टि आगे बढ़ती है, सृष्टि का प्रसार होता है, और जैसे प्रसार होता है उसी तरीके से नई नई यहां पर लोगों की मांगे और जरूरतें बढ़ती हैं। मैंने जो इन लोगों ने किया वो अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश की, मगर मंत्री महोदय, आज हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 72 लाख है और सिर्फ उसमें 10 मंत्री बने हैं, और आप बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि ये बच्चे जो हैं वो +2 करने के बाद इनके लिए कोई स्थान नहीं है। खास करके बच्चियों के लिए बड़ी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर धार के इलाका में एक बहुत बड़ा कॉलेज खोलना चाहिए। डिग्री कॉलेज खोलना चाहिए। डिग्री तो वो बच्चे ले लेंगे, लेकिन आज जहां इंटरव्यू देना जाते हैं वो पूछते हैं कि आपकी टेक्निकल एजुकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने क्या ट्रेनिंग की है। सीधा BA पास हो गए, MA पास हो गए, MCOM कर ली, लेकिन उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। आपका ये बहुत बड़ा योगदान होगा कि यहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज जो है वो खोलना चाहिए, और वो डिग्री कॉलेज होना चाहिए। पहले तो ये था कि गांव में खान तो होते, उसके साथ मेरे जैसे लग जाते थे, वो जो है बैलू चलाना सीख जाते। लेकिन आज नहीं है वो मौका। आज तक कहते हैं कौन सी ITI से कारपेंटर की ट्रेनिंग ली है। पहले लड़के सारे ये मरोड़ींदे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जमाने में बहुत ज्यादा आदमी मजदूर लगाए। सुबह के साथ वो सुपरवाइजर बन गए, फिटर बन गए, लेकिन उनको पता नहीं था ये रेंच कैसे घुमाना है, कैसे रेंच घुमाना है। PWD में कोई बात होती है तो वो समझाते रह जाते हैं कि ऐसा करो, लेकिन वो उल्ट करते। तो PWD में मजदूर लगना, IPH में मजदूर लगना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन लगना, ये सब टेक्निकल एजुकेशन है। ये मेरे बड़े बड़े मेहनती है। भाखड़ा डैम इन्होंने बनाया, नंगल प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, इन्होंने काम किया, और बहुत सी जगह मुझे मिलते हैं। फोरमैन है, सैकड़ों फोरमैन है, सैकड़ों। तो उन बच्चों की आप प्रायोरिटी के ऊपर टेक्निकल कॉलेज यहाँ जरूर खोलें। ये मेरे एक बुजुर्ग की आपसे मांग। उसके साथ ये प्राइमरी हेल्थ मैंने बनाया 3 मझेड़ा में,
मंत्री महोदय, मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक स्टंट रहा। जब मैं हार जाता था तो इसको बंद कर देते थे, जब मैं जीत जाता था इसको दोबारा चालू कर देते थे। लेकिन आपके कंधे के ऊपर एक और जिम्मेवारी देना चाहता हूँ कि ये जो विरोधियों का इसके प्रति बेरुख रवैया है, उस रवैये को खत्म करें और कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर बढ़ाए, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर का स्तर ऊंचा कर दे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, बहनों के जो है। अभी आपके सामने पंचायत के सदस्य तथा ये कार्यकारिणी जिन्होंने इंतजाम किया, खास करके पराक्रम ने इंतजाम किया, मैं इनका और ऑर्गेनाइजर का बड़ा धन्यवादी हूँ। और इन्होंने बहुत कार्यक्रम किया, लेकिन इन्होंने कुछ खोया नहीं है। इन्होंने जो मैंने मांगे रखी हैं, मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इसको पूरा करेंगे और आपको सुविधा मिलेगी। यादवेंद्र गोमा जी, आप नौजवान हैं, आप अपनी ईमानदारी के साथ हमेशा लोगों का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ एक और चीज। हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदू हैं, वो राम का नाम हर जगह उछालते हैं और राम के नंबर में इलेक्शन दीजिए, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सुबह अपने व्यापारी से बात कर रहा था कि क्या है, वो बोला, 2 लफ्जों में बोला कि अगर मोदी रही है ये दुकान बंद। इतने ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लगा दिए हैं, इतने ऊपर उनके छापे लगा दिए हैं कि वो परेशान है। आज फिर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी जो कि मीठी मीठी बातें करते हैं, तो फिर आपको लूटने के लिए 2-3 महीने के अंदर पार्लियामेंट के लिए भी यहां से वोट मांगने को आएंगे। आप पूछो कि आपने पिछली दफा यहां से मेंबर पार्लियामेंट बनाया, कहां है वो? 5 साल कोई मुझे एक आदमी बता दे कि वो किसी इलाके में या किसी गांव में आया है। आया कहीं? कहीं नहीं आया। लेकिन मोदी के नाम पर वोट लूटते हैं। मोदी एक बड़ा किस्म का आदमी है, वो लोगों के हिसाब में 2000-1500 रुपए जो वो डाल देता है और लोग उससे खुश हो जाते हैं और 5 साल तक रहते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मंत्री महोदय भी इसके ऊपर कहेंगे। वो पैसे डाल देता है। मेरे भी भाई, मैंने कहा यार आप कांग्रेसी है, आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं? बोले बड़ी गल है भाई, आयो मोदी है 1000 रुपया भेजी था, करे हाँ दे वोटे दी 21 की कीमत 1000 रुपये पाई थी। हाँ कांग्रेसियों से क्या लेना है, कुछ नहीं है। और हम वोट मोदी का से में मत आइए। अब ये सारी बिल जो इस इलाके में हुई है कांग्रेस की मेहरबानी है, इसमें 2 राय नहीं। कांग्रेस ले आए